नमस्कार किसान दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट बरवाड़ा में जो कि हरियाणा में है। और आज हम ऐसे किसान के पास आए हैं जिन्होंने 18 एकड़ में बाग लगा रखा है जी। ये फलों की खेती कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये फलों की खेती कैसे करी, क्या इसमें पैसा लगा, क्या इसमें मुनाफा है और ये किस प्रकार से कर रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आप बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका। मैं विनीत मुंजाल डिस्ट्रिक्ट बरवाला हिसार का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 3 साल से ये बाग लगा रखा है मैंने, जो कि कीनू का है, माल्टे का है, अमरूद का है और अंजीर का है। हाँ जी। तो आपने ये कैसे सोचा था कि भी मैं बाग लगाऊंगा, फलों की खेती करूंगा? मतलब आपकी कैसी मोटिवेशन थी? क्योंकि आप जो हो आईटी सेक्टर से हो, आप उसमें जॉब करते हो, तो आपको कैसी मोटिवेशन मिली कि मैं खेती बाड़ी में आऊंगा? वैसे क्योंकि हमारी लैंड्स थी यहाँ पे बरवाला में और पारंपरिक खेती से हम थोड़ा परेशान थे, आगे थे, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है वो आज। तो फिर बाकी सारे किसानों से और भी उनसे मिला कि बागवानी थोड़े जो बाग लगाने का फूड का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो रहा है, प्रॉफिटेबल थोड़ा सा ये एक प्रोग्रेसिव सोच है कि भी हम जो बागवानी, जो पारंपरिक खेती छोड़ के जो नए नए तरीके हैं जिससे हमारी आय बढ़ सके, उसमें आप शिफ्ट हो धीरे से। और आपने जो है शुरू में जब ये करा तो आपने कैसे केमिकल डाला शुरू में, या शुरू से ही आप जैविक कर रहे हो? स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने केमिकल डाला था, फिर आपसे जैसे संपर्क हो और बाकी और किसानों से संपर्क किया जो कि काफी लंबे टाइम से वर्मी कंपोस्ट और ये और ऑर्गेनिक जीवामृत वगैरह सारा यूज कर रहे थे, तो काफी अच्छे वो रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे। तो उनसे मोटिवेट होके कुछ और अपना सर्वे किया, कुछ और स्टडी करी, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो मैंने भी एक शुरुआत करी, क्योंकि अभी बाग छोटा था मेरा, तो मैं सोचा अभी स्टार्टिंग से ही छोटे से ही उसको ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट आएगा। आपने इसमें जो है जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और वर्मी कंपोस्ट का यूज करा, तो आपको उससे क्या रिजल्ट मिला? और मान लो आप उसमें और रिकमेंड क्या करना चाहते हैं किसानों को? सबसे ज्यादा तो एक ये मेन बात है, जो फर्टिलाइजर, यूरिया, इंसेक्टिसाइड और डालते हैं उसमें खर्चा बहुत होता है। बिल्कुल जी। सबसे बड़ा इसमें ये है कि हमने इसकी कॉस्ट कम करनी है। और ये ऑर्गेनिक और ये जो से इंसेक्टिसाइड वो होते हैं, वो हमारे आसपास में वो पत्तियां वगैरह हमने करके सब कुछ है, बिल्कुल 5-6 पत्तियां लेके हमारे खेत में ही मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। करके उसका हम बनाते हैं, उसमें 1 रुपए का खर्चा जैसे नीम है, या जो ऐसे पत्तियां हैं जो गाय नहीं खाती, नीम हो गए, और भी 5-6 तरीके के बहुत तरह की है। लहसुन हो गए, उसमें डाल देते हैं हम, अदरक डाल देते हैं, उससे कीटनाशक बन जाता है। वो एकदम बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है। जिससे कि हमारे पहले अमरूद में हमारे दिक्कत आती थी, फ्रूट फ्लाई की आती थी, वो करने से हमारी फ्रूट फ्लाई की वो प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। क्योंकि हमने भी ये भी अभी किया था, तो अब उससे अभी काफी अच्छा रिजल्ट आया है उसका। इन किसान ने हमारे से 3 महीने पहले 30 किलो केचुआ लिया था और उससे एक बेड लगाया था जी वर्मी कंपोस्ट का। और आज फिर हम इनके पास आए हैं। आज इन्होंने हमारे से 100 किलो केचुआ लेके और 5 बेड वर्मी कंपोस्ट के लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको खाद बाहर से जब ये खरीदते हैं, और 18 एकड़ में जो इनके बाग हैं उसमें अगर डालें तो लाखों का खर्चा होता है। इन्होंने ये प्रोग्रेसिव सोच रखी और खुद की केचुआ खाद बना के खुद के बाग में डालने के लिए, और ऐसे करके कोई भी किसान अपना जो है खर्चा बचा सकता है और आगे प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरी बात भैया, अगर कोई किसान 1 एकड़ से बाग लगाना चाहे तो उसको कितना खर्चा होता है जी? उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है? और किस चीज का लगाना चाहिए, थोड़ा सा बताओ हमारे किसान भाई को। देखो, अगर एक शुरुआत करनी, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो आपके आसपास की जो मार्केट है, सबसे पहले तो उसका सर्वे करना चाहिए कि वहाँ कौन सा फ्रूट आराम से बिक रहा है, उसके अच्छी आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं, अच्छी कीमत उसकी मिल रही है, किस चीज की मार्केट है वहाँ पे, किस चीज, कौन सा फ्रूट की अच्छी मार्केट है, तो वो ही लगाना चाहिए। और थोड़े से ही स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और किस चीज का, जैसे आपने यहाँ पे अंजीर का, माल्टे का, किन्नू का और अमरूद का लगा रखा है। जैसे हमारे हिसार जिला है, हिसार जिला में हमारे अमरूद का सबसे ज्यादा मांग भी है और बाग भी अमरूद के सबसे ज्यादा। अमरूद हमारा जो हिसार जिला है, वहाँ पे अमरूद की वैरायटी आती है हिसार सफेदा। हाँ जी। तो मैंने हिसार सफेदा की ही अमरूद की वैरायटी लगा रखी है। प्लस कीनू की बहुत अच्छी डिमांड है, प्लस माल्टा की बहुत अच्छी डिमांड है। तो ये सोच के ही ज्यादातर मैंने ये लगाया है। बाकी एक अंजीर का एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसका आगे क्या आएगा, क्या आएगा, वो 1 या 2 साल के बाद पता चलेगा। हाँ जी। तो फिर अगर जैसे उसी हिसाब से फिर हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले आपने जो है मार्केट आइडेंटिफाई करी कि आपके एरिया में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, बिल्कुल उस हिसाब से आपने बाग लगाया। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सबसे पहले मार्केट होनी चाहिए, क्योंकि
बाग लगा के बैठ जाओ और हाँ। वो फल आपका बिके ना तो बिके उसका ना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर किसान ने मार्केट भी आइडेंटिफाई कर ली, मान लो उसके एरिया में माल्टा का ज्यादा डिमांड है, उसने 1 एकड़ में जो बाग लगाया उसमें कितना खर्चा आता है जी, जमीन प्रिपरेशन से लेके पौधों तक सारी चीज में लेबर लूबर सब मिला के 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है जी। खर्चे की सब सारे हर एक जो भी हर फ्रूट का अलग अलग हिसाब होता है। जो आपकी लैंड प्रिपरेशन करते हैं वो तो सारी कॉमन ही होती है। प्लस इसमें और एक अच्छी जो हरियाणा सरकार की जो बात है उसमें तो सब्सिडी अब हरियाणा सरकार ने काफी अच्छी कर दी है। हाँ जी, जो कि तकरीबन 100% के करीब है। मतलब अगर कोई किसान बाग लगाता है तो उसको सब्सिडी भी मिलती है सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडी मिलती है, हर एक चीज पे सब्सिडी मिलती है। हाँ जी। टैंक पे भी मिलती है, ड्रिप इरिगेशन पे भी मिलती है, प्लांट्स पे भी मिलती है। काफी अच्छे तो सब्सिडी किसान को इस चीज का ही मान लो उसका नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो ये चीजें में प्रोग्रेस नहीं कर पाता। बिल्कुल ना तो उसको स्कीम का पता, ना बिल्कुल। उसको जो है सब्सिडी का पता। तभी हम ऐसे किसानों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो प्रोग्रेसिवली अपने बाग को, अपने खेतों में बढ़ रहे हैं, कमाई अच्छी कर रहे हैं और किसानों के प्रति अपना जो योगदान देते हैं जी। हाँ, और आप जो 1 एकड़ में जो खर्चा बता रहे थे, सब्सिडी जो हमारे को मिल जाती है गवर्नमेंट से, वो काट के एक किसान कितने रुपए में 1 किले का बाग लगा सकता है जी? तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए का एक एकड़ में। और उसमें जो फ्रूटिंग है, जैसे हम माल्टा की बात कर रहे थे, तो उसमें जो फ्रूटिंग है कब आती है जी पहली फ्रूटिंग? पहली फ्रूटिंग भी आती है उसमें 4 साल में। 4 साल में पहली फ्रूटिंग आती है। अमरूद की अगर बात करें तो उसमें पहले साल ही आ जाती है। ठीक है जी। लेकिन थोड़ा प्लांट उसका छोटा होता है तो पहले साल का फ्रूट हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरे साल से उसका अच्छा फ्रूट आना शुरू हो जाता है, जो कि कमाई स्टार्ट हो जाती है। प्लस इसमें क्या होता है, जैसे अब खर्चा के लिए भी, हाँ क्योंकि जी। वो तो 2 साल में आएगा, तो हमारी जो बीच की जो जगह होती है उसमें हम और भी कोई फसल ले सकते हैं। सरसों अच्छा, ले सकते ठीक हैं, ठीक ठीक ठीक। कोई सब्जी लगा सकते हैं, और कोई भी क्रॉप ले सकते हो जिससे कोई भी, आपका हाँ। खर्चा रनिंग में चलता हाँ, बस रहे। बेल वाली क्रॉप नहीं होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो अच्छा। बेल ऊपर चढ़ जाती है तो वो आपके प्लांट को खराब करती है। तो उसके बाद जो आपकी कमाई 1 किले से जो किसान करता है, वो जैसे माल्टा की हम बात कर रहे थे, तो 1 एकड़ से माल्टे के बाग से जो सही अगर खेती निकले, सही फल निकले, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक का। 1.5 लाख तक 1 एकड़ से। और अगर 20 एकड़ में किसी ने लगा रखे है माल्टे का बाग, तो वो आराम से साल के 20-22 लाख रुपए कमा सकता है। आराम से, अगर अच्छी मेहनत करे, उसमें पेशेंस रखे, रख रखाव करे, अच्छा अपना वर्मी कंपोस्ट और ये सारा का सारा डाले तो निकाला जा सकता है। तो आपके जैसे वर्मी कंपोस्ट का जो मोटिवेशन है कि वर्मी कंपोस्ट में डालूंगा इसमें और उसका रिजल्ट आएगा, आपने कैसे यूट्यूब के थ्रू देखा था या कैसे आपको वो पता लगा था इस चीज के बारे में? मैं भी जैसे हमारे मित्र थे, प्लस यूट्यूब पे मैंने आप ही का वीडियो देखा था सबसे पहले, तो आपसे बात हुई तो आपने काफी उसके बारे में समझाया, उसके बेनिफिट, बिल्कुल उसके बेनिफिट बताए, आपने काफी सपोर्ट किया कि आप इसको स्टार्ट करके यूज करके देखो। तो आज इसीलिए फिर हम आज 100 किलो और हमने केचुआ मंगवाया, जिससे कि हम आगे अपने पूरे बाग में सारा वर्मी कंपोस्ट ही यूज करें और ये केमिकल अपना धीरे धीरे बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई भी ऐसी बात जो आप किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको एक सीख मिले कि आप उनको बता सकते हो, क्योंकि आप कर रहे हो और जैविक कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, 18 एकड़ में खेती करना और वो भी जैविक स्तर पे, बहुत मेहनत का काम है जी, बहुत हिम्मत का काम है और बहुत पेशेंस का काम है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कोई भी ऐसी सीख जो आपको एक्सपीरियंस में हो, जो आप किसान भाइयों को बता सको, तो प्लीज बताओ। देखो, अभी तो यही सबसे पहला तो ये है, सबसे पहले तो हमने अपनी जमीन बचानी है। पेस्टिसाइड और वो डाल के तो हमारी जमीन खराब ही हो रही है। प्रकृति को बचाना है सबसे पहले। लंबे टाइम तक अगर हमने इससे फ्रूट लेना है, अपनी जमीन को बचाना है, तो हमें ये करनी पड़ेगी। मेरी ये सोच थी 4 से 5 साल के बाद करनी मेरे को पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आज से ही शुरू, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास, अगर आप आज से शुरू करोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अभी तो खैर हमारे पास ऑप्शन है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगले 5 से 6 साल के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, चीजें भी महंगी होगी, जमीन ही खराब हो जाएगी। जमीन खराब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इतना सारी मेहनत और वो कर। तो आपने जो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला, तो आप जो केमिकल अगर डालते तो उतना ही इसमें फल निकला, उतना ही रिजल्ट आया या कंपैरेटिवली कम आया? अभी तो जी, जैसे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। हाँ जी। अगर यही बात अगर आप मुझसे 3 या 4 महीने के बाद पूछोगे, लेकिन अभी जैसे मैंने अभी डालना शुरू किया है, फ्रूटिंग आती है, उसको पता लग जाता है रिजल्ट जो इसकी फ्लावरिंग आई है, जो फ्लावरिंग से जो फ्रूट डेवलप हुए हैं, वो पहले के मुकाबले में काफी अच्छे हुए हैं। प्लस जो
पहले दाग से आ जाते थे पत्तों के ऊपर, अब वो सारा आना बंद हो गया है। तो जो नीचे जो घास आ जाती थी पौधों के नीचे, जो उसको करके हमें हटवाना पड़ता था, उसका खर्चा होता था, वो काफी हद तक कम हो गया। और जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं जैसे अगर इसको साल 2 साल कंटिन्यूअसली करता रहूंगा तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है भैया, आपका कीमती टाइम देने के लिए, हमारे किसान भाइयों तक इतनी जागरूकता, इतनी एक्सपीरियंस है आपकी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।